जय जय श्री राम। जय हिंद। वंदे मातरम। संविधान 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 बचाने की बात हो रही है। तो संविधान में किसको इतना हक दे दिया गया है कि हमारे देवी देवताओं को गाली दिया जाए, हमारे पूर्वजों को गाली दिया जाए, हमारे सीता माँ, हमारे राम जी, हमारे पार्वती जी, हमारे दुर्गा जी की फोटो बनाई जाए, अभद्र टिप्पणियां करी जाए, गंदी गंदी आकृतियां बनाई जाए, उसमें कुछ नहीं होता है, कोई आवाज तक नहीं उठाता है। ये लाइसेंस किसने दे रखा है? बात करते हैं आप लोग कि संविधान है, संविधान में आईपीसी है, सीआरपीसी है। तो सीआरपीसी आईपीसी सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं है। मुसलमान जो कर रहा है इस समय, संविधान को न मानते हुए सर तन से जुदा खुद फैसला लिए ले रहा है। इस पे कौन सी कार्रवाई हो रही है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्या रिकॉर्ड है? आप लोग बताएं जरा मेरे को। कोई एक कार्रवाई बता दीजिए कि ये कार्रवाई ऐसे है हमारे देवी देवताओं को गाली देने के लिए। हम लोग तो नहीं कहते हैं कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा पलटवार। हम लोग आईपीसी सीआरपीसी में बिलीव करते हैं, संविधान पे भरोसा रखते हैं। लेकिन सर तन से जुदा जो बात हो रही है वो किसके लिए नहीं हुई है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी हुई है, और हमारे जो भी उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, या नुपुर शर्मा जी के लिए भी हुई, बहन हमारी। या अभी आज जो कांड हुआ है, टी राजा सिंह हैदराबाद वाले विधायक जी हैं भाजपा के, उनको तो कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, और पार्टी ने उनको निकाल भी दिया। सब कुछ हुआ जो हमारे यहाँ संविधान में है। लेकिन वहां पर नारे लगाए जा रहे थे सर तन से जुदा, पुलिस की मौजूदगी में। और उन्होंने, आपको पता होगा, जो कॉर्पोरेटर था जो कि देवी देवताओं को गाली देता, हर जगह बैन है, हैदराबाद में कार्यक्रम कराया गया, उसी को लेकर के उन्होंने बोला था। किसी उनके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के बारे में हमारे ख्याल से कुछ नहीं बोला था, जहाँ तक कि मेरे को जानकारी है। और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे लोग ही, हमारे बहुसंख्यक लोग ही रिस्पेक्ट करेंगे सभी धर्मों का। हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग करते भी हैं। उन लोगों को क्या इतना नहीं पता है कि जो है हम लोग सभी धर्मों का, या अपने देवी देवताओं जो हमारे हैं उनका भी सम्मान करें? वैसे ही आकर के टीवी पे बार बार लगातार बोल रहे हैं कि हाँ उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसने ऐसा बोला वैसा बोला, ये वो। और वही उनके भाई और वो बारंबार लगातार हमारे देवी देवताओं को बोल रहे थे, गाली दे रहे थे। उनके यहाँ इतनी देवी देवताएं हैं, किसी का नाम दुर्गा है, किसी का नाम काली है। मैं क्या बोलूं, इस महफिल में हम लोगों का मतलब महफिल खराब हो जाएगी। इतनी अपमानजनक हमारे देवी देवताओं के लिए टिप्पणी होती हैं, फिर भी हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। हम लोग आईपीसी और सीआरपीसी संविधान पे भरोसा रखते हैं। लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि सर तन से जुदा। हम लोग हमेशा चाहते हैं भाईचारगी के साथ रहें, और रहे हैं, और रहने के बावजूद हम लोग को ये खामियाजा झेलना पड़ा है, जो कि पाकिस्तान देखने को मिला है 1947 में, 1971 में अब बांग्लादेश देखने को मिला है, 1900 एक मिनट, हमें लगा वीडियो ऑफ हो गया है। बात
1876 ईस्वी में जो है हमारा अफगानिस्तान अलग हुआ। इससे पहले ईरान, इराक, हमारे देखा जाए 16 टुकड़े हुए हम लोग के, सहते सहते सुनते सुनते। हम किसी को बता रहे हैं, भड़का नहीं रहे हैं। तो संविधान सबके लिए एक है, कानून सबके लिए एक है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन ये अलग से ये थ्योरी क्यों लेके आई जा रही है, लाई जा रही है कि यहाँ पे शरीयत से नहीं देश चलेगा, बताया गया है संविधान से ही चलेगा। और शरीयत को परोसा जा रहा है। शरीयत, अगर कानून की बात करते हैं ये लोग, तो शरीयत पूरा अगर इनको A to Z जो भी है लागू कर दिया जाए तो इन लोगों की वाट लग जाएगी। ये लोग सब लोग कन्वर्टेड हैं। सऊदी का कानून अगर देख लेंगे, हर तरह से शरीयत को माने ना। अधूरा क्यों ले रहे हैं ये लोग, पूरा लेना। ऐसे नहीं चलता है संविधान और देश। सबको एक लेके चलने की, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास हमारे जो 2014 में आए, और एक ऐसा शेर आया कि विश्व में नाम है आज कि भारत है, उसको भी लोग बदनाम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ, उसको हटाओ देश बचाओ, संविधान बचाओ। इससे पहले क्या हुआ है, हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। मोदी जी के आह्वान पे हर घर तिरंगा था, सब कुछ था। लेकिन जो विरोधी थे उनके घरों में, कितने घर में तिरंगा लगा, कितने लोगों ने उनको आह्वान का, जो भी उन्होंने अमृत महोत्सव 75 मनाया गया, तो कितने लोगों ने पालन किया। और ऊपर से भी कई तरह की बातें हुई। हमारे कहने का मतलब ये है कि कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा होता रहा सरतन से जुदा, और ये लोग मनमानी करते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा, भूचाल आएगा, इस भूचाल में कोई बचेगा नहीं। और देश को देश रहने दीजिए, ठीक है। इसको बांटिए नहीं, तोड़िए नहीं। बहुत हो चुका। अगर सबको मिलकर के चलना है तो भाईचारे के साथ में चलना है। और नेतागिरी करिए, आप लोग नेतागिरी करें, राजनीति करें, अच्छी बात है, लेकिन अपने राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित के खिलाफ कभी ना करें। अब इसमें कोई भी बात होती है, बचाव के लिए राजनीति होने लगती है। सारी विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी है कि कैसे चला जाए मोदी, कैसे चले जाएं योगी। अच्छा काम हो रहा है, होने दीजिए। और एक समय ऐसा आएगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। लेकिन इसमें सभी नेताओं की सहभागिता की जरूरत है। एक चना भार नहीं फोड़ता है। राजनीति करें, लेकिन देश हित में करें, राष्ट्र हित में करें। वोटों की पोलराइजेशन के लिए ये सब चीज़ें उचित बात नहीं है, ना अच्छी बात है, ना ही इसका कोई समर्थन करता है।
देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आप लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे अरे तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। बढ़ावा देंगे वोट के लिए। शरणार्थियों की हम लोगों की मदद शुरू से हम लोग करते चले हैं, लेकिन उसका बुरा ही अंजाम हुआ है हमेशा। वो लोग अपना हक मांगने लगते हैं, मांगते हैं, टैक्स हम लोग पे करते हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन हम ही लोगों के साथ गलत होता है। इतिहास गवाह है, बताने की जरूरत नहीं है। धार्मिक स्थलों पे नमाज पढ़िए, आप लोग सड़कों पे क्यों पढ़ते हैं? और हम तो बहुत आवाज़ उठाया करते हैं, लेकिन हमारे आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होगा। लाउड स्पीकर को लेकर के, ध्वनि प्रदूषण को लेकर के कानून बना, सबके लिए बना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन अजान 5 टाइम होता है, लगातार होता है, ऊंची आवाज में होता है। उसमें क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई यही हुई कि मौके पर उस समय बंद करा दिए गए जब ये मुहिम चला था, लेकिन आज फिर से तो वही स्थिति आ गई है। मानक के अकॉर्डिंग बजना चाहिए, अपने परिसर में बजना चाहिए, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अरे आपका मजहब है, आपका दीन धर्म है, आप सुनिए, दूसरों क्यों डिस्टर्ब करते हैं? बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। सुबह शाम 5 टाइम आप लोग नमाज पढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, अजान करते हैं। हम मानते हैं कि सेकुलर देश है, सबके लिए सबके धर्म की आज़ादी है, लेकिन क्या हिंदुओं को आज़ादी नहीं है? हिंदू तो सीआरपीसी आईपीसी को हमेशा पालन करता है, संविधान कानून को पालन करता है, लेकिन आप लोग किसको पालन करते हैं? शरीयत को। अवैसी हमेशा गाली देता है, भड़काऊ भाषण देता है, और सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करता है। हिंदुओं के लिए तो कभी उसने कोई भी एक शुभ कार्य किया हो, एक सिंगल कार्य तो बता दीजिएगा, मैं सब कुछ हार जाऊंगा अपना। एक कोई हिंदुओं के लिए कोई भी अच्छी बात बोली हो, वो करी हो। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, उनका भाई बोलता है मैं हिंदुओं को सिखा दूंगा कि कैसे रहा जाता है, और मैं मिटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या कार्रवाई हुई? और उन्हीं का भाई जो है गाली देता है। कैसे कैसे? आजकल मौलाना भी जो है बहुत कुछ बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किसी का नाम मैं नहीं लूंगा। तो इस पर क्या एक्शन हो रहा है? संविधान को मानते हैं आप लोग, संविधान को मानते भी नहीं है। देश किधर जा रहा है? सबको अब आना पड़ेगा देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, और सबको संविधान रियल में बचाना चाहते हैं तो सबको एक होकर के करना होगा। महंगाई को भूलिए, देश कहाँ जा रहा है आज। सब लोग मजबूत हैं, रक्षा बजट है हम लोगों के लिए बढ़ाया जा रहा है। हमको दुनिया देखती है कि हम लोग विश्व में एक सुपर पावर के तौर पे उभर रहे हैं, देश विश्वगुरु बन रहा है। तो उसमें आप लोग सहयोग करें, ना कि आपस में मतभेद करें, राजनीति सेकें। राजनीति रोटी सेकने के कारण ऐसा ना हो कि जो है सब कुछ बर्बाद कर जाए, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। और फिर आने वाला समय ऐसा है कि बहुत लेट हो चुका होगा। क्या फिर से देश के टुकड़े चाहते हैं आप लोग? जब देश का बंटवारा हुआ तो उस समय 24% मुस्लिम थे, जो पाकिस्तान हो गया। 76% हम लोग थे। उन लोगों में भी जातियां होती हैं, लेकिन हम लोगों को तो फूट डालो राज करो। जो अंग्रेज लेके आए या मुगल लेके आए, यहाँ के अगर
एक राजा के ऊपर हमला होता था तो दूसरा राजा मजा लेता था, उनका सपोर्ट करता था, मुट्ठी भर लोग आए थे। कितना अपने धरती माँ भारत माता की इज्जत को लूटा गया है। अब तो लोग सचेत हो जाए। मैं यही कहूँगा बारंबार कि यहाँ पे देश संविधान से चलेगा और देश का जो कानून है आईपीसी सीआरपीसी उससे चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। सर तन से जुदा पे एक्शन होना चाहिए और ऐसे जो अराजक तत्व हैं, आतंकवादी संगठन हैं, उस पर बैन लगना चाहिए और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।